प्रोबेबिलिटी। इसमें हम इसकी बेसिक बातें और सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग चल रहे हैं सिर्फ किस पर, एक्सरसाइज पर, क्वेश्चंस पर चल रहे हैं ना। तो चलो क्वेश्चंस पर चलते हैं। 7 सवाल हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। इन सिक्कों को एक बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये तो बहुत ही आसान है, 10वीं क्लास वाला हो गया। तो 3 हेड्स, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, क्या इस सवाल को कराने की ज़रूरत है? If 2 by 11 is the probability of an event, what is the probability not A? ये भी आसान है। नॉट ए कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 बाई 11, 90 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन। इसमें से एक लेटर को चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लेटर इज ए वॉवल। लेटर वॉवल है तो प्रोबेबिलिटी बोलता है वॉवल की। वॉवल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 बटे में टोटल कितने हैं? 3 3 6 3 9 4 13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स 7 बटे 13। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? इसके बाद सवाल नंबर 11। देखो भाई, ये सवाल नंबर 11 है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इन ए लॉटरी ए पर्सन chooses 6 different natural number at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. वो प्राइज जीत जाता है। What is the probability of winning the prize? अब इसको ध्यान से समझो। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉटरी लगाना, नंबर लगाना है ना, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसमें ऐसा होता है, जो लॉटरी वाला होता है ना, बहुत समझदार होता है। 10,000 टिकट बनाता है। कितनी टिकट बनाता है? और उन 10,000 में 10-10 रुपए की बेचता है। कितने की बेचता है? 1,00,000 रुपए आ गए उसके पास। कितने आ गए? और उनमें से वो क्या करता है, 10 टिकट पर, 10,000 में से 10 टिकट पर 5-5 हजार रुपए का इनाम रख देता है। अब कोई इंसान 10 रुपए दे और उसे 5,000 मिल जाए तो खुश हो जाएगा ना। इनाम 10 लोगों को मिलेगा केवल। 5-5 हजार तो 50,000 बांट देगा वो। और आए कितने उस पर? 1,00,000 रुपए, 50 का प्रॉफिट। तो लॉटरी वाले ऐसे ही करते हैं। एक छोटी सी अमाउंट में बड़ा अमाउंट जीतने को मिल जाता है, लेकिन चांस बहुत कम है। अब इसने क्या बोला कि भाई 10 रुपए आप दो, आप जीत गए तो आपको 1,00,000 मिलेंगे। तो जितनी मोटी रकम आपको मिलेगी, चांस उतने ही कम, जीतने के चांस उतने ही कम। अब इसने बोला कि 6 नंबर आपके पास, 1 से लेकर 20 तक नंबरों की पर्चियां पड़ी हैं, 20 पर्चियां। आपको उन 20 पर्चियों में से 6 पर्चियां उठानी है। वो फोल्ड हो रखी है, 6 नंबर चूज करने हैं। अगर वो 6 नंबर कमेटी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी 6 नंबर डिसाइड कर रखे हैं, उनसे मैच कर गए तो आप जीत गए। 5 मैच कर गए, 1 मैच नहीं करा तो आप हार गए। सारे के सारे मैच करने जरूरी हैं। सारे के सारे मैच करने जरूरी हैं। समझ में आई बात? तो जीतेंगे कब? जब 6 नंबर कमेटी मैनेजमेंट के और 6 नंबर हमारे मैच करेंगे। जब हम 6 नंबर जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कमेटी मैनेजमेंट के हों। अब इसने बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ जीतने की। नंबर है 1 से लेकर 20 तक। नंबर कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 20 तक। तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। 11वां सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, जीतने के चांस। भाई जीत तब सकते हैं जब
हमारे 6 नंबर सेलेक्ट हो जाए, 6 में से 6। यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सिलेक्शन। जब 6 में से 6 क्या हो जाए? सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? 20 में से 6, 20 में से 6। तो 6C6 क्या होता है? 1। 6C6 1 होता है, और ये होगा 20C6। बस इसको सॉल्व नहीं करना, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, इसको ऐसे रहने दो। क्लियर है? सवाल नंबर 12, 12वां सवाल। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। क्या ये प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली डिफाइंड है? ये बताना है। अब सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब एक और बी को कंबाइन करना, ये हमेशा पी ए से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, छोटा कभी नहीं होगा। ए यूनियन बी पी बी से बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा किससे? पी ए से। पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा किससे? पी बी से। ये कंडीशन याद रखनी है भाई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो कॉमन होगा, कॉमन में तो कम आता है ना। ठीक है। देखो, पी ए कितना दे रखा है? 0.5। पी बी कितना दे रखा है? 0.7। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? ये इंटरसेक्शन है, पी ए से और पी बी से दोनों से कम होना चाहिए, लेकिन ये पी ए से ज़्यादा है, तो ये गलत है, ये डिफाइन नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दोनों से या तो छोटा हो या बराबर हो, किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पी ए से बड़ा है। यहाँ देखो, पी ए कितना दे रखा है? 0.5। पी बी कितना दे रखा है? और पी ए यूनियन बी दोनों से बड़ा है या नहीं है? ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। बस इतनी सी बात थी, इसमें और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझेंगे। पी ए यूनियन बी दे रखा है ना, दोनों से बड़ा है, देखो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, दोनों से। देखो, फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग टेबल। हाँ, तब भी चल जाता, बराबर हो या छोटा हो इंटरसेक्शन में। देखो, पी ए क्या दे रखा है? 1/3। पी बी क्या दे रखा है? 1/5। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है? और पूछ क्या रहा है? ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर फर्स्ट है ये। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, पी ए यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी पूछता है कितना है? ये 1/3, 1/5 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 पंजे 15, 5, 5 तिया 15, 3 और माइनस 1 कितना आएगा? 7/15। ये तो आसान था भाई। ये 13 का भाई फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। पी ए क्या दे रखा है? 0.35। पी बी निकालना है भाई, यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं फिर से। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना है? 0.6। 0.6। पी ए कितना है? 0.35। पी बी कितना है? नहीं पता। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.25। मेरा ख्याल है अब कर दोगे आप, या नहीं कर सकते हो? कर दोगे ना?
भाई इसमें से इसको माइनस करना 0.10 आएगा, उसे उधर ले जाना, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के मैंने 2 पार्ट करा दिए, तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो पी ए दे रखा है 3/5 और पी बी कितना दे रखा है 1/5। पी ए 3/5, पी बी 1/5। क्वेश्चन नंबर 14, पी ए 3/5, पी बी 1/5। कहता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अब हमसे बोलता है ए और बी बताओ। ए और बी का मतलब यूनियन होता है। ए और बी का मतलब क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया आपका 3/5 प्लस, वैसे मैं जानता हूं जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखोगे तो भी ये 0 ही होगा। आंसर कितना आएगा 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, पीई एंड पी एफ। पीई की प्रोबेबिलिटी 1/4, पी एफ की 1/2। पीई की 1/4 और पी एफ की 1/2 और ई एंड एफ की पीई एंड एफ कितनी 1/8। फाइंड करना है पीई और एफ। पहला केस पीई और एफ, ये बनेगा ई यूनियन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आपका बन गया 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, 5/8। क्लियर है? सेकंड पार्ट में क्या पूछता है? नॉट ई एंड नॉट एफ। क्या पूछता है? नॉट ई एंड नॉट एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई का मतलब ई डैश, एंड हो गया इंटरसेक्शन एफ डैश। डी मॉर्गन लॉ बताया था कल, ये था डी मॉर्गन लॉ। 1 माइनस पीई यूनियन एफ, 1 माइनस 5/8, 3/8 ये आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है 16 में। इवेंट ई एंड एफ आर सच डेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ 0.25 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, नॉट ई और नॉट कितना दे रखा है 0.25। ई डैश और का मतलब यूनियन, एफ डैश 0.25, ई इंटरसेक्शन
एफ का होल डैश, भाई यही होगा ना, डी मॉर्गन लॉ बताया था मैंने पिछली क्लास में, बराबर 0.25। अच्छा ये क्या था, सारी बातें बता रखी हैं, लास्ट क्लास देख लेना, सारी बातें बता रखी हैं। 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.25 इधर ले आओ, 1 माइनस 0.25 ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0. अब इसने मुझसे ये पूछा था कि बताओ ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। नहीं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते जब इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी जीरो आती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आता, जीरो, लेकिन ये क्या आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.42, 0.48, ए इंटरसेक्शन बी, एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन 0.16, फिर इसके बाद नॉट ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो नॉट ए कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 0.42, आंसर आएगा 0.58। सेकंड में क्या पूछता है, नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 0.52, इसका आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, और हमारे पास सारी वैल्यू है, तीनों वैल्यू मौजूद है। पुट कर लोगे या मैं पुट करूं, हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 40% बच्चे मैथ पढ़ते हैं और 30% पढ़ते हैं बायोलॉजी। क्वेश्चन कौन सा था ये, 10 18, अच्छा देखो, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 40% और 30% पढ़ते हैं बायोलॉजी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स 40/2, 4/10 बोल दो या 0.04 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो 30%, 0.3, दोनों चीजें, मैथ्स इंटरसेक्शन बायो 10% है, कितने हैं, ये बन गया 0.1। क्लियर है, क्या पूछना चाहता है, इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायो, यूनियन पूछ रहा है, और लगा दिया इसने, मैथ्स और बायो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस इंटरसेक्शन, 0.4, 0.3, 0.1, आंसर है 0.6।
ठीक है यहां तक। सवाल नंबर 19, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, पहला एग्जाम पास करने वालों की प्रोबेबिलिटी पॉइंट, पहला एग्जाम पास करने वालों की प्रोबेबिलिटी 0.8। फिर क्या दे रखा है, सेकंड वाले की 0.7, गलत तो नहीं कर रहा मैं। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन हो गया, ये एटलीस्ट लिखवाया था ना, एटलीस्ट का मतलब क्या था, यूनियन। यूनियन क्या दे दिया, फर्स्ट यूनियन सेकंड 0.95। अब क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों पास करे। तो देखो फर्स्ट यूनियन सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है, इसकी 0.8 है, 0.7 है, और फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। हो गया ये तो या नहीं। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, the probability that a student will pass the final examination in both Hindi and English, English and Hindi, both, both दे रखा है हिंदी एंड इंग्लिश, both का मतलब होता है हाँ इंटरसेक्शन 0.5। आगे क्या दे रखा है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, मतलब कोई से भी पास ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश 0.1। ठीक है, नॉट ई एंड नॉट एच, यही तो है इसका मतलब 0.1। नॉट ई का मतलब होगा ई डैश, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन, और ये हो गया आपका एच डैश इक्वल 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एच का बराबर 0.1, 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एच 0.1, इसे उधर भेजो, इसे धर ले आओ, 1 माइनस 0. इंटर यूनियन ही होगा ना जब यूनियन पे डैश है तो, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एच बराबर 0.9। ठीक है, फिर इसके बाद यहां तक की कहानी खत्म हो गई। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट, तो हिंदी की बतानी है, किसकी बतानी है, लगाओ फॉर्मूला, ई यूनियन एच प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस ई इंटरसेक्शन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, इसकी कितनी है 0.75, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसकी कितनी है 0. लो भाई ये तो सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा सॉल्व या नहीं, कर दोगे ना। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल,
इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चे हैं, 30 ने एनसीसी ली, 32 ने एनएसएस ली और 24 ने दोनों चीजें ली। एनसीसी 30 ने ली, एनएसएस 32 ने ली और दोनों चीजें कितनों ने ली? 24 ने ली। क्लियर यहां तक? एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, ये बताना है, एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस मतलब कि यूनियन, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। एनसीसी की प्रोबेबिलिटी 30/60, 32/60, 24/60, ये आपका आ गया 38/60। कर दिया सॉल्व, कितना आया? 19/30, 19/30। फिर सेकंड, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस मतलब नॉट एनसीसी एंड नॉट एनएसएस। एनसीसी पर डैश लगेगा, इंटरसेक्शन एनएसएस पर भी डैश लगेगा और ये बन जाएगा 1 माइनस, सॉरी अभी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस का होल डैश, 1 माइनस एनसीसी यूनियन, तो 1 माइनस 19/30, 11/30। दूसरा भी हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कहता है? उसका कहना है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इसका मतलब होता है एनएसएस तो हो लेकिन एनसीसी ना हो, तो एनएसएस में से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो एनएसएस कितना है? 32/60 और माइनस 24/60, आंसर 8/60, 2/15, 4 से काट दिया। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज हमारी ये खत्म हो गई। मिसलेनियस देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स के अंदर कितने मार्बल हैं? 10 लाल हैं, 20 नीले हैं और 30 ग्रीन हैं। टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए? 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, 5 मार्बल बॉक्स में से प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे नीले होंगे। मिसलेनियस, प्रोबेबिलिटी बताओ सारे क्या होंगे? नीले। रेड मार्बल 10 हैं, ब्लू कितने हैं? रेड है 10, ब्लू है 20 और ग्रीन है
30। हमने 5 मार्बल निकाले और वो पांचों के पांचों ब्लू हो। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लू मार्बल्स, सुन लो, ब्लू मार्बल हैं कितने? 20। और हमने 5 मार्बल निकाले, पांचों के पांचों ब्लू आए। बेहतर तरीका कुछ ही नहीं करना, मतलब हमारे पांचों के पांचों मार्बल इनमें से आए, 20C5 हो गए, 20 में से 5 सेलेक्ट। समझ में आई बात? ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम। भाई ब्लू मार्बल कितने हैं? 20 है ना, हमें 5 चाहिए। टोटल मार्बल कितने हैं? हमें 60 में से 5 चाहिए, हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस, ठीक है। सेकंड, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक ग्रीन हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ग्रीन, एटलीस्ट वन ग्रीन का मतलब तो ये होता है या तो एक ग्रीन हो, या 2 ग्रीन हो, या 3 ग्रीन हो। हमने मार्बल 5 निकाले ना, या 4 ग्रीन हो, या भाई बच्चों 5 ग्रीन हो। ये कंडीशन है। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का मतलब ये है या तो एक ग्रीन हो, या 2 ग्रीन हो, या 3 ग्रीन हो। भाई जैसे एक ग्रीन है तो बाकी के 4 किसी और कलर के होंगे, 2 ग्रीन है तो बाकी के 3 किसी और कलर के होंगे, 3 ग्रीन है तो बाकी के 2 किसी और कलर के होंगे, 4 ग्रीन है तो बाकी एक किसी और कलर का होगा, 5 ग्रीन है। अब आप ये सोचो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी वैलिड असाइनमेंट वाली कहानी बताई थी, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन। 5 मार्बल निकाले हैं ना, सारे केस लिख दिए मैंने, ग्रीन की कहानी बना दी पूरी, या तो 0 ग्रीन, या 1 ग्रीन, या 2 ग्रीन। तो इन सब का सम हमेशा क्या आता है? 1। वैलिड असाइनमेंट वाली कहानी बताई थी अभी, सबका सम हमेशा क्या आता है? 1। और मुझसे जो पूछा जा रहा है इस सवाल में, वो पूछा जा रहा है ये। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट ना करके अगर मैं 1 माइनस पी 0 ग्रीन कर दूं, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब होगा 1 माइनस पी और 0 ग्रीन, इसका मतलब होगा 1 माइनस ग्रीन में से तो लेना 0, ग्रीन में से लेना, और बाकी कितने बचे? 30 बचे, इन 30 में से ले लेना 5 मार्बल है ना, अपॉन, अभी बताता हूं, 0 ग्रीन तो 5 दूसरे कलर के होंगे ना, तो ग्रीन में से तो ले लिया मैंने 0, 30C0। 5 मार्बल कहां से लिए? यहां से, 30C5। वैसे 30C0 क्या होता है? 1 होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 30C5 अपॉन 60C5, ये आंसर है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 4 कार्ड निकाले गए, प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 डायमंड और 1 स्पेड। डायमंड कितने होते हैं? डायमंड 4 होते हैं, 13 होते हैं। और स्पेड कितने होते हैं? 13। हमें 3 डायमंड चाहिए और 1 स्पेड चाहिए, यही तो जरूरत है हमारी। टोटल कार्ड कितने चाहिए? कितने में से? 52 में से। टोटल 52 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड 1 स्पेड, भाई टोटल 52 है, 52 में से कितने कार्ड निकाल रहा हूं? 4। और इन 13 में से 3, और इन 13 में से 1। लो जी, ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।